स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है? क्या यह देवी का वरदान है या श्राप? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है? क्या यह कोई श्राप है या फिर प्रकृति का वरदान? क्या वास्तव में यह किसी पाप का परिणाम है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय स्त्रियों को इतनी पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? ये प्रश्न आज के नहीं है बल्कि सदियों से अनुत्तरित है। आज भी अधिकतर घरों में इन विषयों पर चुप्पी छाई रहती है। लेकिन आइए आज हम उन गहरे रहस्यों को जानें जो शास्त्रों, पुराणों और आयुर्वेद के पन्नों में दर्ज हैं। जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और पुरुषों को किस इस विषय में क्या सोच रखनी चाहिए। यह केवल स्त्रियों की शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य कथा की स्मृति है। तो इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हर उत्तर आपके भीतर कई और सवालों को जन्म देगा। प्राचीन काल की बात है। वैकुंठ लोक में प्रभु श्री राम अपने भव्य राजमहल में स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। उनका तेज ऐसा था कि संपूर्ण वैकुंठ लोक उनकी कृपा और प्रकाश से अलौकिक रहता था। देवगण, ऋषि मुनि सभी उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते थे। इसी बीच वहां पहुंचे मुनि सूर्यनाथ, उन्होंने प्रभु श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी भक्ति, नम्रता और चेहरे पर छाई हुई चिंता को देखकर प्रभु श्री राम का हृदय करुणा और स्नेह से भर उठा। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, हे मुनि सूर्यनाथ, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं हैं। क्या कोई ऐसा प्रश्न है जो तुम्हें व्याकुल कर रहा है? निर्भय होकर अपने मन की बात कहो, मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा। मुनि सूर्यनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मन की बात आप पहले से ही जानते हैं, किंतु आपके श्रीमुख से उत्तर सुनना मेरा सौभाग्य होगा। आज मेरे हृदय में कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं जिनका उत्तर समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु आवश्यक है। श्री राम गंभीर होकर बोले, हे मुनि, तुम अपने प्रश्न कहो, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक उत्तर दूंगा। मुनि सूर्यनाथ ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है? कलयुग में हर स्त्री इस कष्ट से क्यों गुजरती है? साथ ही इस अवधि में स्त्री को क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए? यदि कोई पुरुष इस समय स्त्री को स्पर्श करता है या शारीरिक संबंध बनाता है, तो क्या वह पाप का भागी बनता है? कृपया इन सब का उत्तर स्पष्ट रूप से दे। श्री राम ने एक लंबी गहरी सांस ली और गूढ़ दृष्टि से बोले, हे मुनि सूर्यनाथ, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न अत्यंत गहरे और रहस्य से परिपूर्ण हैं। इनका उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के लिए अमूल्य है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह कथा पूरी सुननी होगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मुनि सूर्यनाथ ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनूंगा। प्राचीन नगर में एक पंडित रहता था जिसका नाम था दुर्गानंद। दुर्गानंद विद्वान तो था, किंतु स्वभाव से अत्यंत क्रूर और कठोर था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था सत्यनारायण। दुर्गानंद ने सत्यनारायण का पालन पोषण ठीक से नहीं किया, क्योंकि सत्यनारायण के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी माता का देहांत हो गया था। इस दुखद घटना ने दुर्गानंद के मन में स्त्रियों के प्रति गहरी घृणा भर दी थी। वह हर स्त्री को तुच्छ समझता और उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। जब सत्यनारायण विवाह योग्य हुआ तो दुर्गानंद ने उसका विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या ललिता से करवा दिया। ललिता अत्यंत रूपवती थी, किंतु वह एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से उसका विवाह दुर्गानंद के धनी परिवार में करवाया था। विवाह के बाद ललिता को ससुराल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दुर्गानंद उसे छोटी छोटी बातों पर डांटता, अपमानित करता और डराता रहता था। बेचारी ललिता अपने ससुर के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी।
क्योंकि वह उनसे बहुत डरती थी। सत्यनारायण भी अपने पिता से इतना भयभीत था कि वह उनकी हर आज्ञा बिना सवाल किए मान लेता था। वह अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। ललिता ने अपने ससुराल में बहुत कष्ट सहे, किंतु वह हमेशा धैर्य और शांति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती रही। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, भोजन बनाती और ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। फिर भी दुर्गानंद उसे कभी स्नेह की दृष्टि से नहीं देखता था। वह हमेशा ललिता की गलतियां ढूंढता और उसे ताने देता। एक दिन ललिता को मासिक धर्म का कष्ट हुआ। उस समय वह बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। फिर भी उसने बड़ी मुश्किल से घर के सारे कार्य पूरे किए और भोजन तैयार किया। उसे यह नहीं पता था कि उस नगर में प्रचलित मान्यता के अनुसार मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री के हाथ से बना भोजन ग्रहण करना अशुभ माना जाता था। उस समय यह मान्यता बहुत प्रबल थी कि ऐसी स्थिति में बने भोजन को अपवित्र माना जाता है। जब दुर्गानंद को यह बात पता चली कि उसकी बहू ने मासिक धर्म के दौरान भोजन बनाया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने ललिता को कठोर शब्दों में डांटा और उसे अपवित्र कहकर अपमानित किया। उसने चिल्लाकर कहा, तूने मेरे घर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। इतना कहकर उसने ललिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उस समय सत्यनारायण व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर गया हुआ था। इस कारण वह अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। बेचारी ललिता रोती हुई घर से निकल गई। उसके पास कोई आश्रय नहीं था। वह अपने माता पिता के पास भी नहीं जा सकी, क्योंकि उनका परिवार अत्यंत गरीब था और बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा था। निराश और हताश होकर वह एक घने वन की ओर चल पड़ी। वन में चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की छांव में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, किंतु ललिता का मन भय और दुख से भरा हुआ था। वह सोच रही थी, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझे इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। वन में चलते चलते उसे एक तपस्वी दिखाई दिए, जो एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे गहन साधना में लीन थे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ललिता उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई। कुछ देर बाद तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक सुंदर कन्या उनके सामने बैठी है। उसके चेहरे पर करुणा और शांति का भाव था। तपस्वी ने पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्यों इतना दुखी हो? तुम्हारे आंसुओं का कारण क्या है? ललिता ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई। फिर उसने तपस्वी से पूछा, हे महात्मा, यह बताइए कि किस पाप के कारण स्त्रियों को हर माह मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है? यह श्राप किसने दिया? इस समय स्त्रियों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए? तपस्वी ने ललिता की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, हे पुत्री, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। प्राचीन काल में सोरग्राम नामक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद शास्त्रों और वेदों का प्रकांड पंडित था। वह गुणवान, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का था। नगरवासी उसका अत्यंत सम्मान करते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान और उपासना करता था। उसका घर धन और संपत्ति से परिपूर्ण था। उनकी उसकी पत्नी प्रेमवती भी पतिव्रता और चरित्रवान थी। एक दिन हरिप्रसाद ने अपने घर पर भगवान शिव की भव्य पूजा का आयोजन किया। उसने स्वयं साधुओं, ब्राह्मणों और नगरवासियों को आमंत्रित किया। पूजा के दिन सभी साधु और अतिथि आए। हरिप्रसाद और प्रेमवती ने उनका विधिवत सत्कार किया। भगवान शिव की आराधना के बाद हरिप्रसाद ने सभी साधुओं को स्वच्छ आसनों पर बिठाकर भोजन कराया। भोजन के बाद उसने उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और अन्य सामग्री दान में दी।
साधु उसे आशीर्वाद देकर चले गए। इसके बाद हरि प्रसाद ने अपने परिवार और गरीबों को भी भोजन कराया। पूजा और भोजन के बाद वह अपने घर के द्वार पर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक कबूतर और एक तोता आपस में बातें कर रहे हैं। हरि प्रसाद ने अपने तपोबल से उनकी बातें समझ ली। वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसे पता चला कि यह कबूतर और तोता उसके पिछले जन्मों के माता पिता थे, जो अपने पापों के कारण इस जन्म में पशु बने थे। कबूतर बोला, हे प्रिय, आज हमारे पुत्र के घर साधुओं के लिए जो दूध रखा गया था, उसमें एक सर्प ने विष डाल दिया था। उस दूध से खीर बनने वाली थी। यदि कोई खा लेता तो उसकी मृत्यु हो जाती और दोष हमारे पुत्र पर आता, इसलिए मैंने वह दूध पी लिया। लेकिन मेरी बहू ने मुझे डंडे से मारा और मेरा पंख तोड़ दिया। अब मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। तोता बोला, हे प्रिय, मैं पिछले जन्म में इसका पिता था। मैं इसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज इसने मुझे न भोजन दिया और न ही जल पिलाया, इसलिए मैं दुखी हूँ। हरि प्रसाद यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने सोचा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दान धर्म पूजा पाठ किया, फिर भी मेरे माता पिता की यह दशा क्यों हो? उनके उद्धार का क्या उपाय है? उस रात हरि प्रसाद को नींद नहीं आई। वह भगवान शिव का स्मरण करता रहा। फिर उसे अपने गुरु ऋषि राज मुनि विरक्तानंद की याद आई। उसने सोचा, केवल गुरु ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। सुबह होते ही हरि प्रसाद स्नान पूजन कर ऋषिराज के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, हे हरि प्रसाद, आज तुम हमारे आश्रम में क्यों आए हो? तुम दुखी दिख रहे हो। अपने दुख का कारण बताओ। हरि प्रसाद ने अपनी सारी बात बताई और कहा, हे गुरुदेव, यह सुनकर मुझे अपने माता पिता पर दया आई। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनकी यह दशा क्यों हुई? उनके उद्धार का उपाय बताइए। विरक्तानंद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके पिछले जन्म के कर्म देखे और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया था। तुम्हारा पिता सेठ देवचंद पूजा पाठ तो करता था, पर एकादशी के दिन उसने न दान दिया, न गायों को रोटी और न पितरों का श्राद्ध किया। वह मासिक धर्म के समय अपनी पत्नी से संबंध बनाता था, इसलिए उसे तोता का रूप मिला। तुम्हारी माता विमला रजस्वला अवस्था में भोजन बनाती और भगवान को भोग लगाती थी। इस महापाप के कारण उसे कबूतर का रूप मिला। मुनि ने आगे कहा, मासिक धर्म के 3 दिन स्त्रियां अपवित्र मानी जाती हैं। इस दौरान उन्हें पूजा पाठ, बाल धोना और पेड़ पौधों को छूना वर्जित है। बाल धोने से पति की आयु कम होती है। पुरुषों को रजस्वला स्त्री से संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। चौथे दिन स्नान के बाद स्त्री पवित्र होती है और उसे सबसे पहले पति या सूर्य के दर्शन करने चाहिए। तुम्हारे माता पिता के उद्धार के लिए अमावस्या को श्राद्ध तर्पण, गाय की सेवा और प्रार्थना करो। हरि प्रसाद ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। उसने अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण और गाय की सेवा की। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। इसके फलस्वरूप उसके माता पिता के पाप मिट गए और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। यह कथा समाप्त करते हुए तपस्वी बोले, हे ललिता, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है। यह कथा सतयुग की है। एक असुर था रक्तवीर। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। उनके भयानक अस्त्रों से देवता भयभीत हो भागने लगे। देवराज इंद्र का एक गुफा में छिप गए, परंतु रक्तवीर के सैनिकों ने उन्हें खोज निकाला। आकाश में भीषण युद्ध हुआ। इंद्र ने अपने वज्र से रक्तवीर को मार डाला, लेकिन जैसे ही रक्तवीर का वध हुआ, उसके शरीर से ब्रह्म हत्या निकली और इंद्र में प्रवेश कर गई। इंद्र ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और बोले, हे परमपिता, मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्त करे। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग अग्नि को दिया गया,
जो उसे जलाएगा उसमें वह प्रवेश करेगी। दूसरा भाग जल को, जो उसे दूषित करेगा। तीसरा भाग वृक्षों को, जो उन्हें काटेगा उसमें वह निवास करेगी। चौथा भाग स्त्रियों को मासिक धर्म के रूप में। एक अप्सरा ने पूछा, मुक्ति का उपाय क्या होगा? ब्रह्महत्या बोली, जो पुरुष रजस्वला स्त्री से संबंध बनाएगा उसमें मैं प्रवेश करूंगी। इंद्र ने यह कार्य संपन्न किया और ब्रह्महत्या का भार स्त्रियों सहित चारों को सौंप दिया। इसी कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। श्री राम ने मुनि सूर्यव्रतनाथ से कहा, हे मुनिवर, अब तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मासिक धर्म स्त्रियों के लिए एक दैविक प्रक्रिया है। इस काल में उन्हें पूजा पाठ, बाल धोना और पेड़ पौधों को छूने से बचना चाहिए। पुरुषों को भी इस समय संबंध बनाने से बचना चाहिए, अन्यथा वे ब्रह्म हत्या के पाप के भागी बनते हैं। यह सुनकर मुनि सूर्यनाथ ने हाथ जोड़कर श्री राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझे ज्ञान दिया है मैं उसे देवलोक और पृथ्वीलोक में प्रचारित करूंगा। मित्रों, इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और दैविक प्रक्रिया है, परंतु इसके साथ जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का पालन करना भी आवश्यक है। साथ ही हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसे कि दुर्गानंद ने अपनी बहू ललिता के साथ क्रूरता की, वैसे क्रोध और अहंकार से हमें सदा दूर रहना चाहिए। धैर्य, करुणा और धर्म का पालन ही हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है।